गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम, नमस्कार। आशा करता हूं कि परमेश्वर ने, खुदा ने आपको सुरक्षित रखा है, तंदुरुस्त रखा है। और जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आशा करता हूं कि आप तंदुरुस्त हैं, भले चंगे हैं। परमेश्वर ने हम सबको तंदुरुस्त और सुरक्षित रखा है, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है। वो हमसे बेहद प्रेम करता है, बेइंतहा प्रेम करता है कि उसने अपनी बेटे की जान तक हमारे लिए दांव पे लगा दी ताकि वो हमें अपना बना सके। आमीन। कितना अच्छा और अच्छा पिता है हमारा, अच्छा खुदा है हमारा जो हमसे इतना प्रेम करता है। आमीन। आज हम लोग जीवन के इस जगत के उस पहलू पर गौर करेंगे जहां पर वो लोग रहते हैं जिनको आजादी नहीं है। वो लोग रहते हैं जो सिर्फ जी रहे हैं, मालूम नहीं क्यों जी रहे हैं। वे गरीबी में हैं, बीमारी में हो सकते हैं, और हो सकता है वो गुलामी में हैं। आज पूरे दुनिया भर में 20 सितंबर का दिन जो है वो गुलामों को छुड़ाने के लिए एक बड़ी सी हम लोगों ने जैसे कि एक बड़ा सा ऐलान कर दिया है कि आज हम उस पर गौर करेंगे और तैयारी करेंगे कि हम गुलामों को छुड़ा सकें। और आप ये शब्द सुनकर, गुलाम शब्द सुनकर थोड़ा परेशान हो गए होंगे कि गुलाम कहाँ है? गुलाम कौन? गुलाम कुछ लोग सोच रहे होंगे आत्मिक गुलाम। हाँ, यस, आत्मिक गुलाम भी। लेकिन इस वक्त बहुत से ऐसे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं जो गुलामी में बिक गए हैं। हाँ, यस, इस देश में, इस भारत देश में ये गुलामी चल रही है। आपको विश्वास नहीं होता तो आइए ये छोटा सा वीडियो देखते हैं और उसके बाद हमारी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आमीन। आइए ये वीडियो देखते हैं। नमस्ते, क्या आप इस लड़की को देख रहे हैं? ये बिक्री के लिए है, सिर्फ 30,000 रुपए में। ये बहुत ही अच्छा काम करती है, उसकी चिंता ना करें। अगर ये लड़की शादी के लिए चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पैसे थोड़े बढ़ जाएंगे। 70,000 रुपए। चौंक गए? तस्करी की दुनिया में आपका स्वागत है। ये है इंडिया लाउड एंड क्लियर, जहां हम बेनकाब करते हैं देश के कई चेहरे। इस बार ये घिनौना चेहरा मानव तस्करी का। क्या आपको पता है इंडिया में हर 10 मिनट में एक बच्चा लापता होता है? जरा सोचिए, आपका बच्चा एक दिन घर से निकला और लौट कर नहीं आया। ऐसा ही कुछ हुआ अरवल गांव के 8 परिवारों के साथ। हमको भाई का वो जो है कोई 2 अनजान व्यक्ति किडनैप कर लिया है यहाँ से, करपी बाजार से। लड़का जा रहा था, बीच में से गाड़ी पर से खींच लिया। बाजार में गया तो हाई स्कूल पर कोई आदमी देखा कि फल लेके खड़ा है, वो आदमी से बतिया रहा है। मेरा बच्चा था मनीष कुमार, जो जहानाबाद मानस विद्यालय से 19/3/2016 को परीक्षा देने गया से वहां से लौट कर वापस डेरा पर घर पर नहीं आया। ये दिल दहला देने वाली आवाजें हैं भाइयों की, पिता की और उन माओं की जिनके बच्चे खो गए हैं। उन्हें गुलामी और शोषण की दुनिया में ढकेल दिया गया है। उन्हें घरेलू नौकर, सस्ते मजदूर, भिखारी, देह व्यापार या जबरदस्ती शादी के नाम पर बेच दिया जाता है। झारखंड की नती भी एक ऐसी लड़की है। 14 साल की उम्र में नती की जबरदस्ती शादी कर दी गई। 2 साल बाद उसके पति ने 70,000 रुपए लेकर नती को अनिल नामक इंसान को बेच दिया, जो दिल्ली में तस्करी का काम करता था। कौन कौन आया था? अनिल का जीजा आ गया था। अनिल ने मेश्वर को पैसा दे दिया और अनिल का जीजा मेरे को लेके गया, मेरे को बहन बना के बेच दिया था। फिर मैं कुछ भी नहीं बोले थे वो लोग कि क्योंकि मेरे को भी डरा दिया था, ऐसे ऐसे बोल दिया कि इसी को फोन मत दे देना, अगर ये भागने चाहेगी तो
पीट लेना। दिल्ली से मेरे को मंदिर ले जाके मंदिर में शादी करके सही गाँव ले गया था। नती का 8 महीनों तक शोषण होता रहा और तब तक होता रहा जब तक उसे रेस्क्यू नहीं किया गया। तुरंत बाद ही उसे हॉस्पिटल ले गया और वहां नती का प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, जिसमें पता चला कि वो 6 हफ्ते प्रेग्नेंट है। यूनिसेफ के मुताबिक नती की तरह दुनिया में लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो तस्करी के शिकार हैं। ड्रग्स और हथियार के बाद मानव तस्करी दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है। ज्यादातर लड़कों को बंधवा मजदूरी के लिए और महिलाओं और लड़कियों को देह व्यापार के लिए। बेहतर जिंदगी देने के आड़ में इनसे झूठे वादे किए जाते हैं। घरों से जबरदस्ती अगवा किया जाता है। अक्सर ये लोग गरीबी और हिंसा से जूझ रहे होते हैं। इनमें से एक है मार्था, जो एक बेहतर जिंदगी के सपने देख रही थी, लेकिन अफसोस वो तस्करी के जाल में फंसकर दिल्ली जा पहुंची अपनी बहन पूजा और मामी सोनिया के साथ। दिल्ली के क्या तंत्र दिल्ली ना 3 दिन की 3 दिन क्या तंत्र दोबार पर 3 दिन आगे नहीं दिन नाटी नहीं है ना 3 दिन सिकात्रे नहीं नंते नाटी के क्या नंते इंदु पोचा झाड़ू इनके मापन दी रूम में निद्र चीज के तारकुरी मार्च के चाहे निद्र अपना चाहे न चले चीज के लुगड़ा वांका का जितरिया तो मोबाइल से लाने निकली नाखते ही कि नंबर तने कितना एन नंबर नहीं याद रखे नंते इनके डामले की नंबर नहीं चाहिए के ये नंबर जानते नहीं के बदलना इनकी बदला एंगे तैलाली गोटे को लेकिन एंग डोडो किया नहीं ना इनकी बदला पूजा डॉक्टर के मते बच के मार्था वहां से बच निकली, लेकिन उसकी बहन पूजा दिल्ली में ही फंसी रही। बुरी यादें अक्सर बुरे साये की तरह पीछा करता है। बिहार के अरवल गांव में रहने वाले श्याम कुमार और उनके साथ कई लड़कों को तस्करी कर बंधवा मजदूरी करने जंगल ले जाया गया। हालांकि वो जिंदा बच निकले, लेकिन 4 और लड़के नहीं बच पाए। तो वहाँ पे क्या काम कराता था? लकड़ी कटवाते कितना घंटा लकड़ी काटते थे वहाँ? 9 बजे से 6 बजे तक। वहाँ पे और लड़के भी थे? हाँ 8 लोग। तो कुछ पैसा वैसा भी देता था आप लोग को? कुछ न। तो वहाँ पे और किसी को भी जान से भी मारा था क्या? 4 गो जान से मार दिया था? वही बलग वाला नदी में भी फेंक दिया। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्य भारत में तस्करी के कुख्यात केंद्र हैं। 2017 में 5,898 लोगों की तस्करी हुई थी। उनमें से 5,789 पीड़ितों को बचाया गया था। ये है सिर्फ रिपोर्टेड केसेस। ये जानना जरूरी है कि इन आंकड़ों का आपस में कोई संबंध नहीं है। दिल्ली, मुंबई या गल्फ राज्यों के शहर अक्सर एक तरफा सफर होता है। इस दलदल के मुख्य किरदार मुस्कान खातून जैसे एजेंट्स होते हैं। वो वेस्ट बंगाल के अलीपुर द्वार में काम करती है, जहां बहुत सारे चाय बागान हैं। चाय बागान में दैनिक मजदूरी बहुत कम 132 रुपया है। इस मजदूरी से ना खाना पूर्ति, ना ही चिकित्सा, ना उचित शिक्षा स्तर। बंद एवं रुग्ण बागान हॉटबेड ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहा जाता है। आर्थिक तंगी का फ़ायदा उठाकर यहाँ प्लेसमेंट एजेंट लोकल, कुछ बाहर से आए हुए सक्रिय हैं। जो वो बच्ची है उनका उम्र देखा नहीं गया जब लिया गया उस समय? उनका उम्र आधार कार्ड है तो उसका। अच्छा, कितना उम्र है उनका? उसका उम्र 16 साल चल रहा था जब लेके गया था। अच्छा। उसको बोला भी था मत जा बोल के। जब वो गया था ना तो उसका सहेली के साथ गया था। मैंने उसको यहाँ चौपत्ती तक बोला था, चूहापाड़ा चौपत्ती, बोला मत जा मेरे साथ, मत जा। जबरदस्ती गया, जबरदस्ती। अब कितना आपके अंदर में वहाँ पे फंसा हुआ है आपके अनुसार? वही 5 फंसा हुआ है। हाँ, 5 आप 5 को लेके गए थे? हाँ। आधे से भी कम तस्करी के केसेस रिपोर्ट होते हैं। अक्सर माँ बाप और पति रिपोर्ट करने में झिझकते हैं, या उनको पता नहीं होता कि कैसे रिपोर्ट करें, या फिर वो खुद ही इन्वॉल्व होते हैं। एक बड़ी समस्या ये है कि बहुतों को पता ही नहीं कि तस्करी किसको कहते हैं। पुलिस की नकारी और सामाजिक शर्म के डर की वजह से 2 लाख महिलाएं और बच्चे आज भी लापता हैं। আপনার মেয়ে তো পাচার হয়েছে না? হ্যাঁ, আমার মেয়ে পাচার হয়েছে। আপনার মেয়ের নাম? আর মেয়ের নাম চুমকি সাহানি।
তখন ওই মুহূর্তে গেলাম আমি থানাতে যে বললাম যে এরকম এরকম ব্যাপার, বলছে ঠিক আছে দেখছি এখন রাইত আছে এখন কোনো ই করা যাবে না, সকালবেলা ব্যবস্থা। থানাও সাপোর্ট ছিল। হ্যাঁ সকালবেলা গেছি দিদি, সকালবেলা ঠের দিল আমাদেরকে, হাঁকিয়ে দিল থানা থেকে। कई बार तस्करी को पलायन मान लिया जाता है। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे किडनैप किया गया व्यक्ति वेकेशन पे गया है, ये मान लेना। पलायन एक निजी फैसला है जबकि तस्करी जबरदस्ती है। तस्करी के ऑफिशियल डेफिनेशन पर एक नजर डालिए। पूरा पढ़ के सुनाने के लिए बहुत लंबा है, सिर्फ लास्ट लाइन में देखिए जो कहता है किसी गैर व्यक्ति पर वश शोषण करने हेतु। मतलब चॉइस का कोई सवाल ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं। देखो माइग्रेशन तो हम बोलेंगे मैं भी माइग्रेट हूँ, आप भी माइग्रेट हैं। माइग्रेशन एक राइट्स है। माइग्रेशन राइट्स मतलब सबका अधिकार है कि कहाँ भी जाके काम कर सकता है। हम माइग्रेशन को बेसिकली चाहते हैं कि वो हेल्दी रूट में माइग्रेट हो। ऐसा नहीं कि एक डिब्बे में गाय बकरी की तरह लड़के को जैसे आते हैं और प्लेसमेंट एजेंसी में छोड़ते हैं, उनको ज़बरदस्ती एक्सप्लॉइट करने के बाद फिर उनको काम में लगाते हैं, इस तरह से। क्या आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं? ज़रूर। हमारे ज़्यादातर लाउड एंड क्लियर मुद्दे ग्रामीण भारत के होते हैं, इसीलिए शायद आप चाहकर भी मदद न कर पाएं। पर इस तस्करी के मामले में आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि तस्करी किए गए अधिकतर लोग छोटे बड़े शहरों में लाए जाते हैं। वे शायद आपके ही शहर में हो, शायद आपके नुक्कड़ में हो, शायद आपके घर में हो सकता है आपके घर में काम करने वाली तस्करी के शिकार हों। कुछ बातों से सावधान रहिए, जैसे कि काम करने वाली की सैलरी आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी को देनी पड़ रही है, डायरेक्टली उसको नहीं। अगर उसे अपने घर वालों से फ़ोन पर बात करना मना है या मोबाइल फ़ोन रखने पर भी पाबंदी हो, ऐसे केसेस में तुरंत रिपोर्ट करें। चाइल्ड लाइन 1098 या फिर वुमेन हेल्पलाइन 1091 पर। रेलवे स्टेशन पर अगर आपको कोई असुविधाजनक परिस्थिति दिखे, जैसे कि लड़कियां या महिलाएं डरी हुई दिखें, तो हो सकता है कि वो तस्करी का मामला हो। रेलवे स्टेशन पर ऐसे हालात सामान्य हैं, क्योंकि तस्करी करने वालों के लिए ट्रेन एक प्रमुख जरिया है। ऐसे समय पर स्क्रीन पर दिए गए हेल्पलाइन पर या इन NGOs को कॉल करें जो मानव तस्करी के मसलों पर काम करती है। आपकी रिपोर्टिंग बहुत ही हेल्पफुल होगी। गुलामी इतिहास की बात नहीं है, तस्करी हमारे चारों ओर चल रहा है। गुलामी चल रही है कि नहीं इस देश में? बाकायदा ये हो रहा है, ये हकीकत है। आमीन। परमेश्वर ने हमें चुना है। अगर आपको इस वीडियो देखने से आपको एक दर्द महसूस हो रहा है, परमेश्वर चाहता है कि हम ये महसूस करें कि ये घिनौनी चीज़ें हो रही हैं। वो चाहता है कि हम उसके हाथों का औजार बने और इन लोगों को छुड़ाएं। वो चाहता है कि वो इन गुलामों को एक नया जीवन दे, जैसे उसने तुम्हें और मुझे नया जीवन दिया है, जैसे उसने हमारे पापों को धोकर हमें पवित्र किया है, निष्कलंक निर्दोष किया है। सिर्फ वैसा जीवन नहीं दिया जो हम जी रहे थे, लेकिन उसने हमें एक अधिकार का जीवन दिया है, एक आत्मसम्मान का जीवन दिया, एक आज़ादी दी अपनी मर्जी करने की। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारा इस्तेमाल करे, इन गुलामों को उस चंगुल से छुड़ाकर उन्हें आज़ाद बनाकर उन्हें अपनी संतान बनाए और उन्हें अपना बेटा और बेटी होने का दर्जा दे। आमीन। वो चाहता है कि वो अपनी करुणा, न्याय, दया इन लोगों के हृदय में लेकर आ सके। आमीन। अब हम प्रार्थना करें। आगे वचन लेके आने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा और फिर हम इस वचन को गौर करेंगे। ओके, आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ इस सुबह प्रभु, जैसे हम इस बातों पर गौर कर रहे हैं कि इस जगत में, इस देश में जो गुलामी है प्रभु, तू हमारे हृदयों में उनके लिए एक दर्द दे रहा है। धन्यवाद प्रभु
धन्यवाद प्रभु, तू सिर्फ इसीलिए नहीं दे रहा लेकिन तू उन्हें छुड़ाना चाहता है। इस वक्त प्रभु जैसे मैं तेरी लोगों को तेरी कहानी बताऊंगा, तेरे बारे में बताऊंगा प्रभु, पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आना, एक अभिषेक लेकर, एक बोल्डनेस लेकर, एक जोश लेकर, एक करुणा का हृदय लेकर, एक हिम्मत लेकर उनके ऊपर आना प्रभु, ताकि वे जानेंगे कि वे किसके लिए बुलाए गए हैं और वे अपना कार्य, अपना बुलावा पूरा कर पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। तो आइए हम लोग शास्त्र के उन समयों को देखें जहां पर गुलामी का बड़ा सा जिक्र किया गया है और गुलाम जो है वो एक देश जो है वो गुलामी से जा रहा है। कुछ समझ में आया मैं किसके बारे में कहानी बताने वाला हूं? तो आओ पहले मैं शीर्षक देता हूं। शीर्षक है गुलाम जो बचाने वाला बना। वो गुलाम जो बचाने वाला बना। कुछ याद आ रहा है किसकी कहानी है ये? ओके, एक और हिंट देता हूं, वो ये कि उस गुलाम ने अपने हाथ में एक छड़ी थी, उसने ऐसे ऊपर कर दी परमेश्वर के पास, तो लाल समंदर चीर हो गया और पूरा देश समुद्र के आर पार सूखी भूमि पर चला गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मूसा 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 की कहानी पर हम आज गौर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग मूसा के जन्म पे गौर करते हैं। कैसे वो जब वो जन्मा था तो क्या स्थिति थी। ओके, सबसे पहले उसके जन्म के समय में इस्राएल देश जो था वो मिस्र देश की गुलामी में था। गुलामी इतनी भयंकर थी कि ना उनके पास आधार कार्ड था, ना उनके पास वोटिंग कार्ड था, ना रेशन कार्ड था। उनका एक क्या बोलते हैं, एक पहचान नहीं थी, उनको एक आजादी नहीं थी कि वो कहां जा सके, क्या खा सके। कुछ आजादी नहीं थी उनके पास। उन्हें सिर्फ काम करना था और जीना था, क्योंकि राजा ने उनको इतनी सी आजादी दी थी, राजा के लिए काम करना है बस। जो वो बोलेंगे वो कठिन परिश्रम उनको करते रहना है। ईंटें बनानी है, बिल्डिंगें खड़ी करनी है, सिर्फ यही काम। उनकी अपनी मर्जी कुछ नहीं थी। यहां तक कि राजा ने उन समयों में एक आदेश दिया था, बहुत ही भयंकर, खूंखार, घिनौना आदेश था। वो आदेश ये था कि जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें से अगर कोई लड़का पैदा हुआ है तो उसे उसी वक्त खत्म कर दिया जाए। ऐसे समयों में मूसा पैदा हुआ था। आइए मैं वहां से उसके जीवन की घटना को पढ़ूंगा और हम देखेंगे कि परमेश्वर का हाथ उसके जीवन में तब से लेकर कैसे था। आइए, निर्गमन की किताब 2:1 से लेकर 9 तक मैं पढ़ूंगा। लेवी के परिवार का एक व्यक्ति वहां था। उसने लेवी के परिवार की ही एक स्त्री से विवाह किया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। मां ने देखा कि बच्चा अत्यधिक सुंदर है और उसने उसे 3 महीने तक छिपाए रखा। किंतु 3 महीने बाद मां डरी कि बच्चा ढूंढ लिया जाएगा, तब वह मार डाला जाएगा क्योंकि वह लड़का है। इसीलिए उसने एक टोकरी बनाई और उस पर तारकोल का लेप इस प्रकार किया कि वह तैर सके। उसने बच्चे को टोकरी में रख दिया। तब उसने टोकरी को नदी के किनारे लंबी घास में रख दिया। बच्चे की बहन वहां रुकी और उसने रखवाली करती रही। वह देखना चाहती थी कि बच्चे के साथ क्या घटित होगा। उसी समय फिरौन की पुत्री नहाने के लिए नदी को गई। उसकी सखियां नदी के किनारे टहल रही थी। उसने ऊंची घास की में टोकरी देखी और उसने अपनी दासियों में से एक को जाकर उसे लाने को कहा। राजा की पुत्री ने टोकरी को खोला और लड़के को देखा। बच्चा रो रहा था और उससे उस पर दया आ गई। उसने कहा, ये हिब्रू बच्चे में से एक है। बच्चे की बहन अभी तक छिपी थी। तब वह खड़ी हुई और फिरौन की पुत्री से बोली, क्या आप चाहती हैं कि मैं बच्चे की देखभाल करने में आपकी सहायता के लिए एक हिब्रू स्त्री जाकर ढूंढ लाऊं? फिरौन की पुत्री ने कहा, धन्यवाद हो। इसीलिए लड़की गई और बच्चे की अपनी मां को ढूंढ लाई।
फिरौन की पुत्री ने कहा, इस बच्चे को ले जाओ और मेरे लिए इसे पालो, इस बच्चे को अपना दूध पिलाओ, मैं तुम्हें वेतन दूंगी। सो स्त्री ने अपने बच्चे को ले लिया और उसका पालन पोषण किया। आमीन। सुना आपने कहानी? सुना आपने? मूसा जब पैदा हुआ था तो क्या स्थिति थी? मूसा के समय में राजा का आदेश था कि लड़कों को मार डाला जाए। मूसा के माँ बाप ने उसे छिपाए रखा, और जब ऐसी जगह पे छिपाए रखा कि राजा की बेटी उस नदी के किनारे नहाने को आई, और राजा के घर से ही फरमान था कि लड़कों को मार डाला जाए, और ये बच्चा जिस टोकरी में था वो राजा की बेटी के हाथ में लग गया। राजा की बेटी ने अपने पिताजी का आदेश नहीं माना, लेकिन स्वर्गीय पिता जो परमेश्वर है उसका आदेश उसके दिल में गूंजा, उसके दिल में करुणा आई, दया आई, और उसने कहा ये हिब्रू का बच्चा है, पहचान लिया। फिर भी उसे मौत के घाट नहीं उतारा, फिर उसे बचाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए वो लड़की जो वहां पर छुपी हुई थी, जो बाहर आई, उसकी मदद लेती है। वो जाती है, मूसा की मां को लेकर आती है, और राजा की बेटी आदेश देती है, क्या तुम इस बच्चे को तुम मेरे लिए पालोगे, उसे अपना दूध पिलाओगे, तुम्हारा देखभाल, तुम्हारा पगार मैं दूंगी। हालेलुया। अब देखो, सबसे पहले गुलामों को कुछ नहीं मिलता, गुलाम को पगार मिली। किसके लिए? बच्चे को देखभाल करने के लिए। ओके, देखो इस गुलामी के समय में भी परमेश्वर का अनुग्रह इतना जबरदस्त था इस मूसा के जीवन में। ओके, दूसरा, एक तो वो लड़का था, उसे मौत के घाट नहीं उतारकर उसे राजाओं की तरह जीने का फ्रीडम मिल गया। वही राजघराने में, जिस घराने से आदेश आया था मौत का, उसी घराने में जीने का। दिख रहा है परमेश्वर का अद्भुत कार्य, कैसा अनोखा तरीका है परमेश्वर का, कि जिन लोगों के हाथों से मारने का मौत का फरमान है, उन्हीं के हाथों से परमेश्वर परवरिश करा रहा है, और वो भी राजा की तरह उसकी परवरिश होती है, एक राजकुमार की तरह। मूसा अपने परिवार के साथ तो बल्कि बड़ा होता है, वो जानता है कि वो एक हिब्रू है और वो राजघराने में बड़ा होकर काम करेगा, लेकिन उसके हृदय में एक बुलावा है, एक चाहत है कि वो अपने सारे दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने देश के नागरिकों को, देश के लोगों को वो इस गुलामी में देख नहीं पाता, उसका जी जलता है। और एक दिन उसके हाथ से एक घटना हो जाती है, वो अपने हिब्रू साथी को बचाने के लिए किसी का, मिस्र देश के एक व्यक्ति का खून कर देता है। और जब ये बात खुलकर आती है तो मूसा अपनी जान बचाने के लिए वहां से, उस देश से भाग जाता है, उसे चले जाना पड़ता है। मूसा अब एक नए देश में, 40 साल का था मेरे ख्याल से अंदाजन, वो एक नए देश में प्रवेश किया है और वहां पर उसका कोई वजूद नहीं है। कितना अच्छा शुरुआत था उसके जीवन का, कितना अच्छा, लेकिन उसके जीवन में ये एक हादसे ने उसके पूरे बुलावे को, उसका सब कुछ खत्म हो गया। वो उस नए देश में जीने लगता है, वहां पर शादी करता है और एक घर जमाई बनकर अपने सास ससुरे के जो जानवर होते हैं उनकी देखभाल कर रहा है अगले 40 साल तक। उसके बच्चे होते हैं, मूसा के पत्नी है, बच्चे हैं, और उसका काम क्या है? जानवरों को पाल पोस, जानवरों की देखभाल करना, वो भी उसके नहीं, ससुरे के। एक दिन ऐसे समयों में जब वो 80 साल का हो गया तो सोचो मूसा क्या सोच रहा होगा, यही ना मेरे जीवन में अब क्या रह गया है, अब तो एक बेटे को वारिस बनाकर सब कुछ उसके हाथ में सौंप दूंगा, कभी भी मैं मर जाऊंगा, अभी क्या बाकी है जीवन में, सब कुछ देख लिया, ठीक है एक ज़माने में मैं राजघराने में था, अभी ठीक है क्या करें। और वो इस प्रकार की जीवन में मेरे ख्याल से सोच रहा होगा
कि परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है और परमेश्वर ने तय किया कि अब मैं इस देश को छुड़ाने के लिए इस मूसा का इस्तेमाल करूंगा, जो इस देश के बाहर आ गया है, जो दूर आ गया है, वो अलग हो गया है। लेकिन परमेश्वर का बुलावा उसके ऊपर बंद नहीं हुआ। परमेश्वर ने ये नहीं सोचा अल्लाह मूसा तूने अभी मर्डर कर दिया, अभी तो मेरा काम का नहीं है, ऐसा नहीं सोचा परमेश्वर ने अपना बुलावा उसके ऊपर बरकरार रखा। आइए देखते हैं कैसे परमेश्वर मूसा को बुलाता है। बहुत जरूरी है ये बातों को समझना, क्योंकि तुम अपने बुलावे को समझोगे, तुम अपनी पहचान को तुम पहचानोगे कि किस प्रकार परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। मूसा जब अपनी आम दिन की जिंदगी गुजार रहा था तो परमेश्वर उससे मिलने के लिए उस पहाड़ी पे उतर के आया, और जब उस पहाड़ी पे उतर के आया तो उसने एक नजारा देखा। मूसा ने दूर से उसने देखा एक झाड़ को आग लगी है, लेकिन वो आग जो है वो उस झाड़ को भस्म नहीं कर रही। काफी देर तक वो आग को देखता रहा। उसने तब निश्चय किया जानवरों को छोड़ के मैं उस नजारे को देखने जाऊंगा। वो अपना दिन डेली का काम छोड़ता है, वो जाता है इस नजारे को देखने के लिए। और जैसे ही वो उस झाड़ी के पास जो आग में जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी, वो उसके करीब जाता है और अचानक से कोई उसे बुलाता है। उसी आग में से एक आवाज आती है, मूसा मूसा। मूसा का नाम लेके उसे बुलाया गया है। और मूसा उस वक्त अपने सर को ढांक कर नीचे गिर गया और उसने प्रणाम किया। यहां पर परमेश्वर और मूसा की मुलाकात होती है, एक पवित्र मुलाकात जिसमें परमेश्वर अपनी पहचान बताता है कि वो कौन है। वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वो अपना नाम बताता है और फिर मूसा को वो एक मकसद देता है जिसके लिए उसने उसे बुलाया है। आओ उस मकसद को गौर से सुने, समझें और फिर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। निर्गमन की किताब 3:7 में ये लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मैंने उन कष्टों को देखा है जिन्हें मिस्र में हमारे लोगों ने सहा है, और मैंने उनका रोना भी सुना है। जब मिस्री लोग उन्हें चोट पहुंचाते हैं तब मैं उनकी पीड़ा के बारे में जानता हूं। अब मैं जाऊंगा और मिस्रियों से अपने लोगों को बचाऊंगा। मैं उन्हें उस देश से निकालूंगा और उन्हें मैं एक अच्छे देश में ले जाऊंगा जहां वे कष्टों से मुक्त हो सकेंगे, वे जो अनेक अच्छी चीजों से भरा पड़ा है। उस प्रदेश में विभिन्न लोग रहते हैं, कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी। मैंने इस्राएल के लोगों की पुकार सुनी है। मैंने देखा है कि मिस्रियों ने किस तरह उनके लिए जीवन को कठिन कर दिया है। इसीलिए अब मैं तुमको फिरौन के पास भेज रहा हूं। जाओ मेरे लोगों अर्थात इस्राएल के लोगों को मिस्र से बाहर लाओ। गौर किया आपने, जो परमेश्वर मूसा के साथ बात कर रहा है वो कितनी बार कहता है, परमेश्वर कहता है हमारे लोग। मतलब परमेश्वर कह रहा है मूसा तेरे और मेरे, हमारे लोगों को। ये परमेश्वर महसूस कर रहा था, उनके दर्दों को, उनकी कठिनाइयों को, उनके पुकार को उसने सुना है। उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो उस समझ सहन कर रहा था, और वो मूसा से मिलने को आया था। और मूसा से कहता है मैं आगे जाऊंगा, मैं अब जाऊंगा, मिस्र देश में जाऊंगा, मैं मिस्र देश से अपने लोगों को छुड़ा कर लेकर आऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं खुद जाऊंगा। और फिर परमेश्वर मूसा से कहता है मूसा अब तू जा फिरौन के पास। अब यहां पर मूसा जो है वो घबरा जाता है। मूसा कहता है अरे मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं तो योग्य नहीं हूं, वगैरह वगैरह। और परमेश्वर उससे कहता है, बहुत बातचीत होती है, फिर आखिर में परमेश्वर उससे कहता है, यहां तक कि मूसा क्या कहता है मालूम है, फिरौन नहीं सुनेगा। फिर वो कहता है इस्राएल के लोग नहीं सुनेंगे, वो भी मेरी बात क्यों मानेंगे, मैं कौन हूं, मेरी तो पहचान भी नहीं है, वहां पे आधार कार्ड भी नहीं है, वहां पे उधर कैसे लोग सुनेंगे। मूसा सारे बहाने कहता है
परमेश्वर को नहीं जाने के कि परमेश्वर मुझे नहीं किसी और को पकड़, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर जो बुलावा रखा है, परमेश्वर उसकी मदद करता है। परमेश्वर उससे कहता है, मूसा तेरे पास क्या है, तेरे हाथ में क्या है। मूसा के हाथ में क्या था मालूम है? एक छड़ी थी, लकड़ी। लकड़ी किसकी थी? उस लकड़ी को जानवरों को सही तरह से चराने के लिए, वही लकड़ी से उनको देखभाल करने के लिए वो छड़ी उसके हाथ में है, जिसके ऊपर पता नहीं क्या क्या मट्टी कचरा लगा होगा। कोई पॉश लकड़ी नहीं थी। परमेश्वर ने कहा मेरे सामने रख। मूसा परमेश्वर के सामने रखता है, जैसे ही रखता है सांप हो जाता है। परमेश्वर कहता है अब इसे उठा, इस सांप को उसकी पूंछ से उठा। उसको वो पूंछ से उठाता है, फिर वो लकड़ी बन जाती है। परमेश्वर कहता है अपने हाथों को अपनी जेब में डाल। मूसा अपनी जेब में डालता है, बाहर निकाल। बाहर निकालता है तो हाथ में कोड़ आ गई। परमेश्वर कहता है वापस डाल। हाथ डाला, वापस बाहर निकाला, ठीक हो गया। परमेश्वर कहता है ये चिन्ह है मेरा तुम्हारे साथ, कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तू जा। और फिर मूसा परमेश्वर की बात को मानता है। वो जाता है फिरौन के पास। वहां उसका भाई मिलता है और वो फिरौन से कहता है परमेश्वर के लोगों को जाने दो, क्योंकि वे परमेश्वर की आराधना करेंगे। फिरौन उसे कहता है कौन तेरा परमेश्वर, कौन तू, चल भाग यहां से। अब परमेश्वर मूसा से कहता है उससे बोल कि कल तू जब नहाने जाएगा तो नदी का पानी जो है वो खून में बदल जाएगा। मूसा राजा से वही बात कहता है, हिम्मत चाहिए करने के लिए, लेकिन मूसा के अंदर अब हिम्मत आ गई है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। मूसा पर फिरौन के सामने ऐसे शब्द कहता है। अगले दिन फिरौन जब नहाने जाता है, क्या हुआ? कौन सा पानी? अरे वो खून हो गया पानी। राजा घबरा जाता है, कुछ दिनों तक वेट करता है, सोचता है ये लाल पानी जो है खून वाला ये अभी सफेद हो जाएगा, लेकिन जब नहीं होता तो फिरौन जो है वो राजा को बुलाता, मूसा को कहता है मूसा वापस आ। मूसा से कहता है तू प्रार्थना कर, ये पानी जो है खून की नदी जो है वो पानी की नदी बन जाए और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा। मूसा प्रार्थना करता है, अपनी छड़ी लेकर परमेश्वर से विनती करता है और वो लाल नदी जो खून की नदी थी वो फिर से सही हो जाती है। राजा उनको आजादी देने के बदले राजा मुकर जाता है, बोलता है मेरे को नहीं जाने दे रहे, चलो जाओ। ऐसे राजा 9 बार करता है मूसा के साथ। सोचो मूसा कितना उसका जो था रिस्क, कितना उसका ये था, सब उसका परेशान, थकान वगैरह, और हर बार परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर हर बार मूसा से कहता है अब ये। आखिर में 10वीं बार राजा का खुद का बेटा मर जाता है, तब राजा टूट जाता है, उसका कठोर हृदय टूट जाता है। अब वो कहता है मूसा से लेके जाओ, तुम अपने सारे लोगों को लेके जाओ, एक भी बाकी नहीं रहना चाहिए, देश खाली करो, जाओ तुमको जहां जाना है तुम्हारे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तब मूसा अपने सारे देश के लोगों को छुड़ा कर ले जाता है। और आप जानते हैं कि मूसा के साथ और कोई नहीं, हमारा प्रभु था, परमेश्वर, जिसने ये मुहिम शुरू की थी, जिसने ये शुरू किया था कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, वो उतर के आया था। और मूसा सिर्फ उसका क्या था? लाउड स्पीकर था। परमेश्वर मूसा से कहता था, मूसा राजा से कहता था, और राजा के घुटने टेकने पड़े, राजा को अपनी मर्जी छोड़नी पड़ी और परमेश्वर की मर्जी वहां पर हुई। करीबन 20 लाख लोग उस कैद से, उस गुलामी से छुड़ा लिए गए, क्योंकि एक व्यक्ति मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का तय किया। इसके आगे कहानी बहुत दिलचस्प है, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको हम फिर कभी देखेंगे, लेकिन इस वक्त इस कहानी में से कुछ बातें सीखने के लिए। सबसे पहली बात, मूसा के पैदा होते ही खतरनाक वातावरण था, और इस खतरनाक वातावरण में जहां पर आदेश आ चुका है कि बच्चों में से लड़कों को मार डाला जाए, वहां पर परमेश्वर ने एक लड़के को पैदा होने की आदेश दिया, और वो था परमेश्वर का तरीका। जब परमेश्वर कोई चीज की शुरुआत करता है तो वो उसको संभालना भी जानता है। उसने मूसा की सुंदरता से देखभाल की, उसे परवरिश की। क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है?
क्या आपके बचपन में कभी ऐसा हादसा हुआ है कि आप मौत के कुएं से आप बचकर निकले हो, या आपको मरते मरते आपको आप बच गए हो? एक मकसद है परमेश्वर का, बड़ा मकसद है परमेश्वर का। जैसे मूसा के लिए था, परमेश्वर का एक खास मकसद है तुम्हारे लिए, और वो चाहता है कि वो तुम्हें इसीलिए छुड़ाया है कि वो अपना मकसद तुम्हारे द्वारा तुम्हारे जीवन काल में अपना मकसद पूरा कर सके। उसने अपना मकसद बदला नहीं है। आमीन। दूसरी बात, परमेश्वर जब मूसा से मिलने को आता है तो फिर वो मूसा से ये बात बताने के लिए वो किसी स्वर्गदूत को क्यों नहीं भेजता? वो खुद क्यों उतर के आया है? जब वो मरियम के पास भेजता है संदेश कि तू गर्भवती होगी, तू परमेश्वर के बेटे को जन्म देगी, तो उसने स्वर्गदूत को भेजा था। उसने डैनियल के पास बातचीत करने के लिए स्वर्गदूत को भेजा। कई बार परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है अपनी मर्जी को बयान करने के लिए मनुष्य के साथ, लेकिन इस बार परमेश्वर खुद उतर के आया। खुद उतर के आया। क्यों? क्योंकि उसके लिए जरूरी था कि वो अपने लोगों के साथ छुड़ाने का मुहिम जो है वो खुद अपने लोगों के साथ बातचीत कर सके। फर्क दिख रहे हैं आप? कितना जरूरी था। दूसरा, वो अपनी शक्ति दिखाकर फिरौन को वहीं पर खत्म करके सारे लोगों को छुड़ा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। उसने उस देश को वहीं पर रखा और उनके हाथों हाथ से छुड़ाकर निकल आने का मुहिम तैयार किया। वो देखते रह गए। और सुनना है परमेश्वर का तरीका। परमेश्वर का तरीका ये था कि जब वो उस झाड़ी पर एक आग लगी थी और वो झाड़ी झुलस नहीं रही थी। सोचो, कोई व्यक्ति आग में जल रहा है, कैसा महसूस होगा उसे? क्या उसे नहीं लगेगा ये क्या हो रहा है? वो तड़पेगा नहीं अपनी जान को बचाने के लिए? वो सूखा, वो अपने अंदर से एक खालीपन, एक क्या बोलते हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो तड़पेगा। परमेश्वर तरस रहा था क्योंकि उसने अपने लोगों का दर्द समझा था। उसने कहा मेरे लोग, हमारे लोग। उसने कहा मूसा तेरे और मेरे लोग। उसने कहा मैं जाऊंगा। और वो जब मूसा से मिला तो वो अपना दर्द लेकर आया था। उन लोगों का दर्द जो उसने खुद सहन किया था वो लेकर मूसा के साथ उसने बातचीत की थी। उस करुणा से, उस दया से वो मूसा के साथ मुलाकात करता है। वो मूसा को हिम्मत देता है। आप में से कुछ लोग जब मेरी बात को सुन रहे हैं, आप दिल में एक सवाल उठा सकते हैं। हाँ ठीक है, मूसा के साथ हुआ था, लेकिन मेरे जीवन में अन्याय हुआ है। इस महामारी के समय में मेरा सब कुछ झुलस गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं किसको दोष दूं? कहाँ है परमेश्वर? हो सकता है तुम ये अन्याय, तुम ये कह रहे होगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कहाँ है परमेश्वर? जानो, आज मैं आपको एक सत्य की बात बताता हूं। अगर आपके पास शास्त्र है, भजन संहिता 89 का 14 खोलिए। भजन संहिता 89 का 14 कहता है, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या आपको मालूम है परमेश्वर का सिंहासन की बुनियाद में क्या है? परमेश्वर के सिंहासन की बुनियाद में धर्म, धार्मिकता है और दूसरे में न्याय है। वो अन्याय कर ही नहीं सकता। उसकी तरफ से यह आदेश ही नहीं है अन्याय हो। उसके आगे क्या जाता है? उसके आगे करुणा जाती है, उसके आगे सच्चाई जाती है। वो करुणा जो जब तुम गिर जाते हो तुम्हें लगे हाथों उठा लेती है। वो सच्चाई जिससे तुम्हें लगता है कि इस जगत में कभी सच्चाई नहीं है, उसकी सत्यता, उसका प्रेम तुम्हारे जीवन में तुम्हें उठाने के लिए आता है। जब अब तुम्हारे जीवन में घाव लगे हैं अन्याय के और तुम्हारे साथ गलत हुआ है, यही यीशु मसीह के नेल छिदे हाथों से वो तुम्हें छूना चाहता है। वो तुम्हें अपनी करुणा में तुम्हारे दर्दों को परमेश्वर अपनी मरहम लगाना चाहता है। वो तुम्हारे आंसुओं को पोंछना चाहता है। अगर तुम
ये शब्द तुम्हारे लिए हैं, तो मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। और अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, तू जानता है प्रभु, तू जानता है प्रभु कि मेरी आवाज को सुनने के लिए जो सुन रहे हैं, तू उन्हें यूं ही ये वीडियो नहीं दिखा रहा है, लेकिन तू उनसे मिलना चाहता है, मेरी आवाज तू उन तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि ये तेरी मर्जी है, तेरी आवाज है। इस वक्त प्रभु तू जानता है कि वे किस अन्याय और किस तकलीफ से जा रहे हैं, जहां पर उन्हें लगता है कोई नहीं, बेसहारा है, कमजोर हैं, बीमार हैं, कुछ नहीं उनके पास रह गया अब खरीदने के लिए, खाने के लिए, लेकिन तुझे कोई रोक नहीं सकता उस बंद कमरे में उनको छूने के लिए। प्रभु इस वक्त तेरे नेल छिदे हाथों से तू उन्हें छू प्रभु। हर एक दर्द की जगह तेरा मरहम लगा, हर एक चोट को परमेश्वर तू तेरी मरहम लगा प्रभु। हर एक आंसुओं को तू पहुंच दे, तेरी दया तेरी करुणा से इन्हें उठा ले और प्रभु इन्हें चूम ले प्रभु, क्योंकि ये तेरे हाथों की रचना है जिनको तू छूना चाहता है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु कि तू उन्हें छू रहा है, धन्यवाद कि तू उन्हें हाथों हाथ उठाया है। हम तुझे सारी महिमा सारा गौरव देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हो सकता है तुम्हारे साथ हादसा हो चुका है, तुम अन्याय सहन कर चुके हो और अब परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है कि तुम उसका कार्य करोगे। तुम इसीलिए नहीं छुड़ाए गए कि तुम आज़ादी पाओ, हाँ आज़ादी, लेकिन यह आज़ादी तुम्हारे साथ कई और लोग जुड़े हैं जिनको परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। किसी ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया था, अब परमेश्वर चाहता है कि तुम किसी और की तरफ हाथ बढ़ाओ और उन्हें छुड़ाओ इस गुलामी से। और परमेश्वर खुद, जैसे वो मूसा के साथ आया था, वो खुद तुम्हारे साथ है। आमीन। हमारा प्रभु उस क्रूस के ऊपर तुम्हारे मेरे लिए जान दे रहा था। उसने सारा अन्याय अपने ऊपर ले लिया और फिर वो तीसरे दिन ना मौत में से विजयी हो गया, मौत में से विजयी हो गया। और फिर ये प्रभु कहता है तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। और ये विजयी परमेश्वर ने अपनी विजय की घोषणा करने के लिए हमें तैयार किया है कि हम जाएंगे और लोगों को प्रभु के विजय, जो उसने विजय हासिल की है, उसका अधिकार और उसका सामर्थ्य लेकर उनको बंधनों में से छुड़ाएंगे। क्या आपको मालूम है, यीशु ने जब अपनी सेवकाई शुरू की थी, लूक की किताब 4:18 में उसने क्या पढ़ा था, वो हमारे लिए आज लागू होता है। प्रभु का आत्मा मुझ में समाया है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं दीनों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे बंदियों को यह घोषित करने के लिए कि वे मुक्त हैं, अंधों को यह आज संदेश सुनाने के को कि वे फिर से दृष्टि पाएंगे, दलितों को छुटकारा दिलाने को और प्रभु के अनुग्रह का समय बतलाने को भेजा है। परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है, परमेश्वर ने एक सामर्थ का अभिषेक किया है, वो अभिषेक जिसके सामने फिरौन या ऐसी कोई ताकत रुक नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का बुलावा हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने चुना है कि हम ऐसे लोगों को छुड़ा पाएंगे, वो जो अपनी मर्जी के बगैर उनको गुलामी में डाल दिया गया है, किसी को वेश्या के बिजनेस में बेच दिया गया है, किन बच्चों को गलत कामों में डाल दिया गया है, किन बच्चों को कठोर परिश्रम के लिए, गुलामी के लिए डाल दिया गया है। वे जानते तक नहीं कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, क्योंकि जब से उन्होंने होश संभाला है उनको मालूम है कि ये जगत कठोर है। इस कठोर जगत में हमें इसी प्रकार सर झुकाकर बिना आवाज़ उठाए जीना है। परमेश्वर ने तुमको उन लोगों की आवाज़ बनाया है जिनकी आवाज़ नहीं है। परमेश्वर चाहता है, क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास। परमेश्वर ने मूसा से बात की थी, आखिरी वाली बात बता रहा हूँ। परमेश्वर ने मूसा से पूछा था, तेरे हाथ में क्या है। मूसा ने कहा, छड़ी है, लाठी है। मूसा को कहा, नीचे रख। उसने नीचे रखा। क्या हो गया, वो लकड़ी सांप बन गई। कभी सांप को उसकी पूंछ से पकड़ते हैं? नहीं ना।
आपने देखा होगा सपेरा या जो लोग सांप को पकड़ते हैं वो उसके मुंह पर अटैक करते हैं, उसके मुंह को पकड़ते हैं ताकि वो अटैक नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू उसकी पूंछ को पकड़। खतरा है ना सांप को उसकी पूंछ से पकड़ना। परमेश्वर जानता है कि जिस कार्य के लिए उसने हमें चुना है उसमें खतरा है, लेकिन इस खतरे को ऊपर विजयी कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मौत के ऊपर विजयी हो गया, उसने विजय पाई है। वो कहता है मेरा अधिकार तुम्हारे अंदर है, मेरा अभिषेक तुम्हारे अंदर है, सिर्फ तुम आगे बढ़ो। और जैसे ही हम इसमें आगे बढ़ते हैं, हाँ खतरा है, एक झटके में काम नहीं होता है। कई बार हमें जैसे मूसा को 9 बार तक फिरौन के सामना करना पड़ा। हो सकता है ये मुहिम चलाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए हमें कई लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी। कई लोग ना करेंगे और फिर बाद में हाँ करेंगे, कई लोग हाँ बोल के मुकर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमारा साथ देता रहेगा। तुम्हारे हृदय में जिन लोगों के लिए हृदय तुम्हारा करुणा से भरता है, प्रार्थना करो, देखो कहां पर हैं, उनकी तरफ हाथ बढ़ाओ और देखो परमेश्वर तुम्हारा साथ देगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए मदद भेजेगा। मैं जानता हूं ऐसी कई स्थितियां हमारी कलीसिया में हो रही हैं जहां पर एक परिवार ने खुद के रोजी रोटी का मुश्किल सा चल रहा था, लेकिन किसी गरीब विधवा को उन्होंने मदद किया और वो विधवा गुजर गई। और उसके गुजरने के बाद पुलिस ने इनको बहुत तंग किया और इनके साथ कि इसका कौन है क्या है। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, प्रभु से प्रार्थना करके उनकी देखभाल, उनके पुलिस के साथ बातचीत करते रहे और जो भी खर्चा था उन्होंने कहीं पर से भी उसके लिए खर्चा करने के लिए तैयार हो गए। आज की तारीख में जब मैं आपको ये आप मेरी बात को सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, अब तक उसका आखिरी संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस अखबार में खबर देगी और ये सारी बातें होंगी तब पुलिस आखिरी संस्कार। लेकिन उस परिवार को उनका खर्चा उठाने के लिए उन्होंने तय किया था कि हाँ उसका खर्चा उठाएंगे और जो भी है हम करेंगे। और एक 24 घंटे के अंदर किसी ने उनकी मदद की, जितना खर्चा था उससे कहीं बढ़कर वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए कि जिस काम में तुमने हाथ डाला है वो बहुत अच्छा है, हमें लगता है हम तुम्हारा साथ दें। उन्होंने उसका साथ दिया, खर्चे से बढ़कर उनकी देखभाल की है। और मैं आपसे कहता हूं कि जब तुम एक छोटे छोटे कदम बढ़ाते हो, परमेश्वर तुम्हारा साथ देता है। अंत में मैं ये कहूँगा कि एक छोटा सा वीडियो देखिए जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार गुलामी से छुड़ाया जा रहा है, और परमेश्वर को महिमा दीजिए, क्योंकि ये प्रभु विजयी परमेश्वर है जो हमारे साथ है, तुम्हारे साथ है। वो मूसा का परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है जो मौत में से जी उठा, वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए है। लगाओ जल्दी लगाओ, फटाफट जल्दी लगाओ। पहनो कपड़ा, क्या पहन ले यार, हम पकड़ पहन कर यार। हाँ शिवानी, कितनी उम्र है तुम्हारी? मालूम नहीं। कब से काम कर रहे हो यहाँ? 3 महीना से कर रहे काम। कौन लेके आया था? यादव जी, चलो ठीक है। अपने माँ के पास जाओगे ना? तुमको भिजवा दें माई के लिए। कल के बाद इन बच्चों का होता क्या है, ये कोई नहीं करता। They were not just child labor. Let me underscore here that they were traffic children. They were bonded child laborers. So it's a virtual slavery. कितने पैसे मिलते हैं? पैसे तो नहीं मिलते मेरे।
थी यारी, तो लग रहा दिल्ली आ गया था। सर वो कंडीशन तो है मिजरेबली है, ना तो इन्हें प्रॉपर वेज मिल रहा है, ना तो इनको प्रॉपर सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और कई बच्चों को ये भी पता नहीं है प्रैक्टिकली कि उनको लाने वाला मिडलमैन कौन है। आओ प्रार्थना करें, उस अभिषेक को पाएं। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद यीशु। इस वक्त प्रभु तेरा हाथ एक नई तरह से तेरे लोगों पर आने दे प्रभु। तू उनकी हिम्मत है, तू उनका ढाल है प्रभु। करुणा का हृदय जो तूने उनके अंदर दिया है, उसे बाहर निकालने के लिए प्रभु मदद कर, कि वे चुप नहीं बैठेंगे, वे अपनी आवाज उठाएंगे, स्वर्ग के दरवाजे खटखटाएंगे और वे बाहर भी जाएंगे। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक, सामर्थ का अभिषेक एक नई तरह से हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर। धन्यवाद यीशु, हम तुझे सारी महिमा सारा गौरव देते हैं। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित रखे, परमेश्वर तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखे, तुम्हें हर एक कमी घटी से निकलकर वो तुम्हें भरपूरता दे, क्योंकि तुमने तय किया है उसके पीछे चलने के लिए। वो तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को सुरक्षित रखे, वो तुम्हारे काम में बरकत दे, तुम्हारे विरुद्ध जो खड़ा हो जाए परमेश्वर उसके विरुद्ध खड़ा हो जाए। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इस हफ्ते परमेश्वर की आशीष का मजा लीजिए और औरों को छुड़ाइए। गॉड ब्लेस यू।